दुपट्टा डिज़ाइनिंग में छोटी छोटी डिटेल्स ही फाइनल लुक को डिसाइड करती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। इस कुर्ती की कंप्लीट डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से इसकी कुर्ती डिज़ाइनिंग को ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं इसी कुर्ती के लिए दुपट्टे डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि मैंने इसको किस तरह से कंप्लीट किया है। तो मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए 2.5 मीटर ये ऑर्गेन्जे का दुपट्टा लिया है, जिसकी विड्थ मैंने 36 इंचेस रेडी की है। और इसकी डिज़ाइनिंग में मैंने ये पिंक वाला फैब्रिक भी यूज़ किया है, ये भी सैटिन है। उसके बाद मैंने ये वाले जो हमारा ग्रीन वाला फैब्रिक था, जो हमने कुर्ती की लाइनिंग के लिए यूज़ करा था, उसमें इस तरह की पट्टियाँ रेडी की हैं। तो जिसकी लेंथ मैंने 5 इंचेस ली है और इसको हम पूरा बॉर्डर बनाने वाले हैं पूरे दुपट्टे के लिए। तो इसलिए मैंने ये पिंक और ग्रीन दोनों मिलाते हुए पूरा 7 इंचेस का बॉर्डर रेडी किया था, क्योंकि हमारा दुपट्टा 2.5 मीटर का था, इसीलिए मैंने 7 मीटर का ये पूरा बॉर्डर रेडी किया था। तो मैंने दोनों पट्टी इक्वल लेंथ में ली थी। ये वाली भी मैंने ग्रीन वाली भी 5 इंचेस ही ली थी और पिंक वाली भी 5 इंचेस ली थी। अब इस तरह से रखते हुए दोनों को 1 बाय 1 मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया था। इसको स्टिच करने के बाद ये इस तरह से 5 इंचेस पर मैंने मार्क करते हुए ये जो पूरी पट्टी मैंने रेडी की थी उस पर पूरे पर मैंने 5 इंचेस मार्क किया और उसके बाद इस तरह से मैंने सारी पट्टी की कटिंग कर ली। तो जब हम पूरी पट्टी की कटिंग कर लेंगे तो वो एक बॉर्डर की तरह रेडी हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये जो पट्टी रेडी होंगी उसको हम वापस ग्रीन से स्टार्ट करते हुए, जहाँ ग्रीन आ रहा है वहाँ से पिंक से स्टार्ट करते हुए इस तरह से रखते हुए पूरा एक बॉर्डर स्टिच कर लेंगे, जो कि हमें 7 मीटर रेडी करना है। तो इसीलिए अब ये वाली बॉर्डर रेडी करने के बाद ये वाली सारी जो पट्टियाँ रेडी है इनको स्टिच करना है। पूरा एक लेस की तरह जो होता है उस तरह से हमने पूरी पट्टी को रेडी करना है। और वो जो ग्रीन और पिंक वाला था उसका बॉर्डर 7 मीटर रेडी करने के बाद एक 7 मीटर बॉर्डर हमें ग्रीन कलर का चाहिए होगा, क्योंकि हमें दुपट्टे के दोनों साइड फिनिशिंग चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस तरह से दूसरा 7 मीटर का बॉर्डर रेडी किया और उसके बाद इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लिया है। अब हम अपने दुपट्टे का राइट साइड लेंगे। तो दुपट्टे का राइट साइड इस तरह से लेते हुए जो हमने बॉर्डर रेडी किया है उसको दुपट्टे के राइट साइड रखेंगे, तो हमारा ग्रीन वाला पार्ट नीचे की साइड आएगा, यानी दुपट्टे के राइट साइड आएगा। अब हम इस तरह से रखते हुए इसको स्टार्ट करेंगे स्टिच करना। यहाँ से इस तरह से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पूरे दुपट्टे पर इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जहाँ पर कॉर्नर आएगा मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसके कॉर्नर को रेडी किया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये मेरा कॉर्नर आ गया है। तो हम यहाँ कॉर्नर तक पूरा स्टिच कर लेंगे। जहाँ हमारा कॉर्नर आ रहा है उस पर इस तरह से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर स्टिचिंग को रोक देंगे और दुपट्टे को इस तरह से बाहर निकाल देंगे और थ्रेड को कटिंग कर देंगे। थ्रेड की कटिंग करने के बाद हम इस तरह से, जैसे आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको रखना है दुपट्टे को। दुपट्टे को रखने के बाद ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम इस तरह से करेंगे और उसके बाद यहाँ से जहाँ पर हमारा कॉर्नर बन रहा है ना, वहीं पर इस तरह से हम इस शेप में रखेंगे। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए, जहाँ तक हमने स्टिच किया है वहाँ तक इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको वापस यहीं से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, इस तरह से वापस इसको स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे और पूरे दुपट्टे पर इसी तरह से बॉर्डर को स्टिच करेंगे। अब एक साइड हमने बॉर्डर को स्टिच कर लिया, अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो जो हमारा ग्रीन और पिंक वाला पार्ट होगा वो सामने की तरफ आ जाएगा और ये हमारा जो ग्रीन वाला सिंगल पार्ट है वो हमारे बैक साइड में इस तरह से आएगा। तो हम इस तरह से बॉर्डर को पहले फ़ोल्ड करने के बाद स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद देखिएगा, जो हमने कॉर्नर बनाए थे उन्हें इस तरह से सेट करना है। आपको पहले आपको इस तरह से सेट करना है, तो यहाँ पर कॉर्नर आएगा। ये जो हमने कॉर्नर पहले से ही बनाया हुआ है उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। जब हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो वो कॉर्नर इधर साइड से, यानी बैक साइड के दुपट्टे से भी फिनिशिंग से सेट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम उस पर डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो ये वाला कॉर्नर रेडी हो जाएगा। देखिएगा, इस तरह से फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट साइड रखते हुए ये वाली किरण लेस को पूरे दुपट्टे पर स्टिच करेंगे। इस तरह से पूरे दुपट्टे पर मैंने ये वाली लेस को अटैच कर दिया है।
देखिए गाइस, ये मैंने पूरे दुपट्टे पर लेस को अटैच कर दिया है। अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस तरह से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमारा कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से कॉर्नर से हम इस तरह से 0.75 इंचज़ का मार्क करेंगे, क्योंकि इतना ही गैप हमें सभी में रखना है। अगर आपको जितना गैप रखना है आपको उतना मार्क करना होगा। अगर आपको 1 इंच का गैप रखना है तो 1 इंच आपको मार्क करना होगा। हमने यहाँ 0.75 इंच का गैप लिया है और उसके बाद इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। अब हमने सेम मार्किंग देखिए किस तरह से करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जो स्केल है इसका यूज़ करते हुए हम सेम मार्किंग करने वाले हैं। तो हमारा जो 0.75 है वो टेप में यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए गाइस, ये यहाँ से हमने यहाँ पर मार्क किया तो हमारी ये वाला जो स्केल में वो यहाँ तक आएगा। तो अब हम ये वाले मार्किंग को इस तरह से यूज़ करेंगे। अब हम ये जो मार्क किया था उसको इस तरह से गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन की तरह यूज़ करते हुए इस तरह से रखते हुए दूसरी लाइन मार्क करेंगे। ये हमने दूसरी लाइन मार्क कर ली है। दोबारा उसी को गाइडलाइन की तरह यूज़ करते हुए एक और लाइन को मार्क करेंगे और इसी तरह से पूरे दुपट्टे पर ये वाली लाइन को मार्क कर लेंगे। देखिए गाइस, ये इस तरह से ये पूरी लाइंस को मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद दोबारा से मैंने इसी कॉर्नर से स्टार्ट किया है और उसके बाद इस तरह से रखते हुए मार्क किया है। अब मैंने इस तरह से मार्क किया है। यहाँ पर भी मैंने 0.75 इंचज़ इस तरह से मार्क किया है। अब दोबारा से मैं इसी तरह से लाइन मार्क कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोबारा से इसी तरह से हम 0.75 इंचज़ मार्क कर लेंगे। जैसे हमने पहले गाइडलाइन की तरह यूज़ करते हुए एक लाइन को मार्क किया था, उसके बाद दूसरी लाइन को मार्क किया था। तो ये पूरे हमारे बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। इस तरह से पूरा मार्क और पूरे दुपट्टे पर ये वाली मार्किंग करनी है। अब हम इन मार्किंग पर डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये वाली लेस का यूज़ किया है। देखिए गाइस, लेस का यूज़ मैंने इसीलिए किया है क्योंकि इसका लुक बिल्कुल कट बीट की तरह ही आ रहा था। और गाइस, आप जानते हैं कि कट बीट जो होती हैं वो हैंड नीडल से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हम उसको इतनी जल्दी नहीं लगा सकते हैं और आरी नीडल हर किसी को यूज़ करनी नहीं आती है। इसीलिए मैंने ये वाली लेस का यूज़ किया। देखिए गाइस, इसका लुक बिल्कुल कट बीट की तरह आएगा। ये इस तरह से पूरी लेस की तरह निकल गई थी। चलिए अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करा। तो मैंने जितनी मार्किंग की थी उस पर इस तरह से पहले ग्लू को अप्लाई कर दिया है। तो गाइज़, मैंने क्या किया था, यहाँ पर 4 से 5 लाइन पर पहले ग्लू को अप्लाई कर दिया था। उससे क्या होगा, हमारा ग्लू टैकी हो जाएगा। तो जब हम ये वाली लेस का यूज़ करेंगे तो ईज़िली इन लाइन्स में पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से रखते हुए पहले मैंने एक लाइन को पेस्ट किया और इस तरह से ध्यान से रखते हुए मैंने कट कर दिया। उसके बाद दूसरी लाइन को पेस्ट किया और उसके बाद इस तरह से तीसरी लाइन को पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से मैंने पूरे दुपट्टे पर ये वाली लाइंस को इस तरह से पेस्ट कर दिया था। अगर आप यहाँ पर आरी नीडल का यूज़ कर दें तो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि पूरे दुपट्टे पर हमने इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो उसको पहले हम ये वाली लाइंस को पहले हमने पूरे दुपट्टे पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है ग्लू को अप्लाई करते हुए। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा रही होंगी और जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपके डाउट को क्लियर करूँ। देखिएगा, जब इस तरह से हमने लेस को पेस्ट कर दिया है, उसके बाद हमने दोबारा से जो दूसरी मार्किंग की थी उस पर इस तरह से ग्लू को अप्लाई किया और उस पर इस तरह से हमने ये वाली लेस को पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से पूरे दुपट्टे पर मैंने ये वाली लेस को पेस्ट किया है। गाइज़, अगर आप ग्लू को पहले अप्लाई कर देंगे तो ग्लू टैकी हो जाएगा और जब आप लेस को पेस्ट करेंगे तो वो ईज़िली पेस्ट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से पूरे दुपट्टे पर पहले ये वाली लेस को पेस्ट कर देंगे। दुपट्टे पर दोनों मार्किंग पर इस तरह से लेस को पेस्ट करने के बाद ये वाले मिरर को हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो हम सारी लाइंस में मिरर को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे पूरे दुपट्टे पर। देखिए गाइस, कैसे इजी ट्रिक्स के साथ मैंने दुपट्टे को रेडी किया है। मैंने यहाँ पर ना ही आरी नीडल को यूज़ किया और ना ही हैंड नीडल का यूज़ किया, क्योंकि गाइस ये दोनों नीडल का यूज़ हर किसी को करना नहीं आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुपट्टे को डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह से दुपट्टे को डिज़ाइन करेंगे तो देखिए गाइस, इस तरह से हमारे दुपट्टे का लुक आएगा। और ये ग्लू वाटरप्रूफ होता है, वॉश होने के बाद भी नहीं निकलता है। इस तरह से देखिए गाइस, कितना प्यारा लुक आया है हमारे दुपट्टे का। अब हम इस तरह से रखते हुए दुपट्टे पर गैप देते हुए ये वाले मिरर को इस तरह से पेस्ट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पर भी कोशिश करें कि हमारे जो मिरर का गैप इक्वल आए।
कंप्लीट होने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको दुपट्टे डिज़ाइनिंग का प्रोसेस पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।